नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के डिजिटल मंच पर। आज मैं आपके सामने कक्षा 6 से 12 तक जो उपयोग में आने वाला है प्रकरण क्रिया, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो है अगला पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे अगले भाग, जो कि रचना के आधार पर हमने क्रिया का किया था। उसमें शेष बचा था पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया, और उसके काल के आधार पर उसके क्रिया के भेद। ठीक है, आज हम करेंगे पूर्वकालिक क्रिया के कार्य। ठीक है, चलिए करते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। 4th नंबर पे कौन सी आती है अपनी पूर्वकालिक क्रिया। ये देखिए, नाम के अनुरूप ही है। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि पहले संपन्न होने वाली क्रिया। पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले। जो क्या हो कार्य, 2 कार्य होते हैं, उन 2 कार्यों में से जो कार्य एक पहला संपन्न हो जाए तो वहाँ पर कौन सी क्रिया कहलाती है? वह क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब हम इसकी लिखते हैं परिभाषा। जिस कार्य में 2 क्रिया हो तथा उसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी हो। क्या हो चुकी हो? संपन्न हो चुकी हो, तो पहले संपन्न हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा आती है सामने अपने कि देखिए क्या कहती है पूर्वकालिक क्रिया। मैंने आपको समझाया था, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि जो पहले संपन्न हो गई हो। यानी कि एक कार्य को करने के लिए 2 क्रियाएं संपन्न हो रही है, लेकिन उनमें से एक क्रिया से पहले क्या, दूसरी क्रिया से पहले कौन सी संपन्न हो? पहली वाली। यानी कि 2 काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो जो शुरू पहले किया है वह पहले क्या होगा? संपन्न होगा। तो वो जो पहले कार्य संपन्न हुआ है वही क्या कहलाएगी? अपनी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे देखिए उदाहरण में क्या कहते हैं? उदाहरण में कहता है वह पढ़कर गया। क्या? वह पढ़कर गया है। वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया। अब देखिए इसके अंतर्गत 2 कार्य हैं। ठीक है, देखिए कैसे पता चलता है। देखो पहले तो वो क्या है? पढ़ा, और फिर क्या है? गया। फिर पहले क्या हुआ? इसमें खाना खाया इसने, और फिर क्या किया इसने? सो गया। तो 2 क्रियाएं हमारे सामने आ रही हैं। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि इनके मध्य जो है अपने कौन सा एक शब्द यूज में आ रहा है? कर शब्द। क्या आ रहा है? कर शब्द। अर्थात पूर्वकालिक क्रिया में कर जो है लगा करके उसे क्या बनाया जा सकता है? पूर्वकालिक क्रिया में बदला जा सकता है। यानी कि इसमें क्या देखिए,
प्लस कर, फिर इसी प्रकार खा प्लस कर, यानी कि इनमें क्या हो, कर को जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है, पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। अगली देखते हैं अपनी कृदंत क्रिया। क्या, कृदंत क्रिया नंबर 5 पे कौन सी आएगी, कृदंत क्रिया। देखिए कृदंत का मतलब क्या है, क्री का मतलब क्या है, क्रिया। क्या है, क्रिया, खुद ही ये क्या है, क्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी अपने, कि जहाँ क्रिया में प्रत्यय लगाकर, क्या लगाकर, प्रत्यय लगाकर उसे मूल क्रिया का रूप दिया जाता है, तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ कृदंत क्रिया होगी। तो वहाँ कौन सी होगी, कृदंत क्रिया। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है कि कृदंत क्रिया कौन सी होगी, जहाँ पर क्रिया को ही प्रत्यय के रूप में लगाकर और उसका प्रत्यय साथ में जोड़ करके किया जाए तो वहाँ पर कृदंत क्रिया होगी। ये तो है इसकी परिभाषा। अब देखिए हमें पता है कि जो धातु रूप है, जैसे पड, हस और रो, वैसे संस्कृत में इसको रुद्र कहते हैं। ठीक है, रो को क्या कहते हैं, रुद्र। ठीक है, रुदन। अब इसके अंतर्गत हम क्या, कौन से प्रत्यय जोड़ दें, देखिए कौन कौन से प्रत्यय जोड़ सकते हैं इसमें, ना जोड़ सकते हैं, कर जोड़ सकते हैं, पढ़ना, या फिर या जोड़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ना, पढ़कर या पढ़ाया, हंसना, हंसकर, हंसाया, रोना, रोकर या रोया। अब इसके अंतर्गत ये जो है 3 प्रत्यय जुड़ रहे हैं और इसके माध्यम से जो हमारी मूल धातु है, क्रिया है, वह क्या हो रही है, अलग परिवर्तन इसमें हो रहा है। अतः वहाँ पर क्या होगी, कृदंत क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, कृदंत क्रिया होगी। यानी कि क्रिया को ही क्रिया के रूप में प्रत्यय के साथ में जोड़ करके उसको मूल रूप दिया जाता है, तो वहाँ पर कृदंत क्रिया होगी। तो ये जो रचना वाला क्रिया के जो दूसरा भाग था, रचना के आधार पर, ये हमारा इसके पॉइंट तो होते हैं समाप्त। अब तीसरा भाग कौन सा आता है अपना, तीसरा भाग आता है काल के आधार पर। क्या आता है, काल के आधार पर। ये कौन सा रूप है, क्रिया का तीसरा रूप है। ठीक है, कौन सा रूप है, तीसरा रूप है। अब इसमें हम जानेंगे कि क्रिया के कितने, काल के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए पहले देख लेते कौन कौन से हैं। सबसे पहला है भूतकाल। क्या है, भूतकाल। फिर क्या है, वर्तमान काल। क्या है, वर्तमान काल। और तीसरा है अपना भविष्यकाल। ठीक है, कौन सा है, भविष्यकाल। ये इसके 3 भाग है क्रिया के आधार पर। देखिए भूतकाल, भूतकाल में क्या, किसका ज्ञान होता है हमें, भूतकाल में हमें बीते समय का, किसका, बीते समय का ज्ञान होता है। ठीक है, ये तो बात आ गई भूतकाल की। वर्तमान काल के अंतर्गत, वर्तमान काल में जो कार्य चल रहा है, क्या, जो कार्य चल रहा है उसके बारे में ज्ञान होता है। और भविष्य में जो कार्य होने वाला है, भविष्य काल में क्या आएगा, जो कार्य होने वाला है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, सोच रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा होती है इसके अंदर। तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल।
ये 3 पार्ट है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से विस्तार से भी होता क्या है भूतकाल और वर्तमान काल भविष्य काल। चलिए देखते हैं सबसे पहले अपन भूतकाल। नंबर 1 भूतकाल, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं हम क्रिया के क्योंकि देखिए क्रिया क्यों लिख रहे हैं, क्रिया इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पार्ट किसका है, क्रिया का ही भाग है। किसका पार्ट है, क्रिया का। क्रिया के जिस रूप से बीते समय का, क्या बीते समय का बोध हो। बोध का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक है। ये हो गई अपने भूतकाल की परिभाषा। किसकी परिभाषा, भूतकाल की परिभाषा। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, फिर वापस एक बार समझ लेते हैं। अब उदाहरण में देखिए, वह जयपुर गया, वह जयपुर गया, ठीक है। ये तो हो गया नंबर 1 उदाहरण। नंबर 2 उदाहरण अपना लिखते हैं, यानी कि इसमें क्या हो गया है, काम हो चुका है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। काम हो गया। देखते हैं हम उसको जाकर के, कहाँ पर है ताजमहल, आगरा में। कहाँ पर है, आगरा में। और आगरा कहाँ है, यूपी में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप देखिए क्या बात आ रही है सामने। देखिए यहाँ पर क्या है, गया शब्द है, ये क्रिया है। क्या है, ये क्रिया है। क्योंकि हमने पढ़ा था अभी अभी कि जहाँ पर क्या हो, ये धातु है, गम धातु होती है, यानी कि जाना होता है, तो उसके पीछे या लगा दिया। अब ये जो है यहाँ पर कौन सी काल के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है कि ये काम हो चुका है। क्या हो चुका है, यहाँ शब्द जो है क्या बता रहा है कि ये कार्य हो चुका है बीते समय में, तो वह जयपुर जा चुका है। अब दूसरा, शाहजहां मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा बादशाह, जो क्या था, जिसको बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था, तो उसने भी अपनी पत्नी की याद में क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया। क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया। यानी कि ये कार्य क्या है, बहुत पहले, सदियों पहले हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये जो या शब्द है, कौन सा शब्द, या शब्द है। इस शब्द से हमें क्या ज्ञात होता है, क्रिया की कौन सी स्थिति ज्ञात होती है, भूतकाल की। कौन सी स्थिति, भूतकाल की। क्योंकि इसके द्वारा हमें क्या समझ में आ रहा है कि वह कार्य क्या हो चुका है, बीते समय में पूर्ण हो चुका है। क्या हो चुका है, बीते समय में पूर्ण हो चुका है। तो ये हुआ अपना भूतकाल। अगला हम देखते हैं इसमें क्या आएगा, आप बताइए। चलिए, वर्तमान काल। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। कौन सा काल, वर्तमान काल। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो या पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, वर्तमान काल आ जाएगा। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, कोई कार्य अभी हो रहा है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, क्रिया के, बार बार देखिए मैं इसमें क्या लिख रही हूँ, क्रिया लिख रही हूँ। क्रिया के जिस रूप से तत्काल समय या चल रहे, क्या, चल रहे समय का बोध हो। किसका, चल रहे समय का बोध हो। तो वहाँ पर क्या होता है, वर्तमान
काल होता है। क्या होता है? वर्तमान काल होता है। यानी कि वर्तमान काल में क्या होगा, आपको पता है ना कि कार्य के अभी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि वो कार्य क्या है? जारी है। तो उसमें हम देखते हैं कि यह कार्य चल रहा है, वर्तमान काल। उदाहरण देखते हैं हम इसमें सबसे पहले, फिर और समझते हैं। उदाहरण देखिए, इसका क्या होगा यही देख लेते हैं। हम पुस्तक पढ़ते हैं। क्या? हम पुस्तक पढ़ते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। वह विद्यालय जा रहा है। वह विद्यालय जा रहा है। देखिए, दो उदाहरण लिखे हैं मैंने आपके समक्ष। इसके अंतर्गत आप ये देखिए क्या आपको बोध हो रहा है, क्या ज्ञान हो रहा है। हम पुस्तक पढ़ते हैं, अलग से शब्द क्या है? क्रिया का ते हैं। क्या है? ते हैं। अब इसमें वो क्या है? विद्यालय जा रहा है। क्या है? जा रहा है। यानी कि क्रिया की जो ये स्थिति है, क्या क्रिया की जो ये इन शब्दों के माध्यम से स्थिति है, वो क्या ज्ञात करवा रही है कि ये कार्य कब हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। कब हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। यानी कि यह कार्य अभी भी चल रहा है। पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, है ना, बाजार जा रहे हैं, वह खेलता है, वह पढ़ता है। आप ये देखिए, जैसे हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना, ता है, ती है, ते है, ये क्या करवाते हैं आपको प्रेजेंट टेंस में? ये आपको वर्तमान की स्थिति का बोध कराते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत होता है। ठीक है, जहाँ पर कार्य का वर्तमान में होना दर्शाया जाता है, जिस क्रिया के द्वारा क्या हो? वर्तमान कार्य को होने के बारे में दर्शाया जाए, वह क्रिया कौन सी क्रिया काल में कहलाती है? वर्तमान काल में कहलाती है। तो हमारे दो काल पूरे हुए हैं इसमें। अब अगला जो काल है वह कौन सा काल है अपना? तीसरा काल कौन सा है? भविष्य काल। कौन सा काल है? भविष्य काल, या भविष्यत काल भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? भविष्यत काल भी कह सकते हैं। अब इसमें परिभाषा क्या बनेगी अपने? इसके अंतर्गत परिभाषा बनेगी क्रिया के जिस रूप से, क्या? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में, क्या? भविष्य में होने की संभावना। देखिए क्या नया वर्ड आ गया है, नया शब्द आया है, संभावना प्रकट होती है। क्या होती है? संभावना प्रकट होती है। तो वहाँ कौन सा काल होगा? तो वहाँ पर भविष्य काल होगा। तो वहाँ भविष्य काल होगा। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात अपने सामने आ गई है। कौन सा काल होगा? भविष्य काल होगा। ये इसकी परिभाषा है। अब आप पुनः देखिए बोर्ड की तरफ, जिससे कि आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्या कहता है भविष्य काल। भविष्य काल कहता है क्रिया, यानी कि जो काम करने की स्थिति है, क्या काम करने की स्थिति है, वह कैसी हो? भविष्य के बारे में इंगित करती हो। किसके बारे में? भविष्य के बारे में इंगित करती हो। तो और क्या हो? किसी कार्य के होने की संभावना। क्या? किसी कार्य का संभावना हो। कब? भविष्य में। कब हो? भविष्य में हो। तो वहाँ पर कौन सा काल आएगा? भविष्य काल आएगा। कौन सा काल आएगा? भविष्य काल। ठीक है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं
कि किस प्रकार हमें ये पता चलता है कि यह भविष्यकाल है। इसमें देखिए बहुत ही अच्छा है उदाहरण अपना कि अगर तो चलिए यदि लिख देते हैं। यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह क्या हो जाता? सफल हो जाता। यानी कि बिना परिश्रम के तो कोई कार्य नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से आपको भी क्या करना होगा? अच्छे से ध्यान लगा करके इसको पढ़ना और सुनना होगा, तभी आपके ये समझ में आएगा। ये तो था अपना एक उदाहरण। नंबर 2 उदाहरण ले लेते हैं। यदि अच्छी बारिश होती है, अभी क्या है? बारिश का मौसम ही तो है। क्या है? बारिश होती है तो क्या होगा? तो फसल भी अच्छी होगी। यानी कि बात किस पर निर्भर है? बारिश पर। अगर बारिश अच्छी होती है तो क्या होगा? हमारी फसल भी अच्छी होगी। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। उसे पत्र मिल गया होगा। देखिए छोटा उदाहरण आपके लिए है ना। चलिए अब हम देखते हैं इन तीनों उदाहरणों में क्या बात हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। सबसे पहले बात तो देखिए भविष्य में क्या बात की जाती है? संभावना प्रकट की जाती है। यानी कि उसमें उम्मीद जताई जाती है कि ऐसा कार्य हो सकता है। जैसे अगर मैं अच्छा पढ़ाई करूं या अच्छे परिश्रम करूं तो क्या है? मैं भी मेरिट लिस्ट में आ सकती हूं। इस प्रकार से इसमें पहला शब्द क्या आ जाएगा? यदि का प्रयोग किया जाएगा। फिर दूसरा तो शब्द, ऐसा होता तो वैसा हो जाता। ठीक है, इसमें भी देखिए यदि और तो। अब इसमें देखिए, इसमें ना तो यदि है और ना ही तो है, परंतु क्रिया का कौन सा रूप है? होगा। यानी कि यहाँ पर भी इस क्रिया के रूप में इस शब्द के माध्यम से क्या बता रहा है? संभावना के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा यहीं पर अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। वह क्या कहता है? देखिए वर्तमान काल में वर्तमान क्या कहता है? कार्य चलता रहेगा। क्या होगा? कार्य चलता रहेगा। भूतकाल क्या कहता है अपना? काम हो गया। क्या? कार्य हो गया। ठीक है, और भविष्य क्या कहता है? भविष्य कहता है कार्य होगा। क्या? कार्य होगा। अब देखिए मैंने इन तीनों शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से आपके सामने तीनों ही अलग अलग स्थितियां रखी है। देखिए पहला काम चलता रहेगा। ठीक है, दोनों ही शब्दों का प्रयोग हो गया है, ता और गा। फिर गया, काम हो गया। फिर होगा, संभावना। ठीक है, तो अब देखिए एक बार वापस देख लेते हैं हम अपना, ताकि इसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि क्या होता है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें क्रिया कार्य क्या है? वह एक कार्य जो है दूसरी से पहला पूरा हो जाए तो वहां पर क्या होगा? पूर्वकालिक। और इसे किससे दर्शाया जाता है? कर के माध्यम से। किससे दर्शाया जाता है? कर के माध्यम से। कृदंत में क्रिया में प्रत्यय लगा करके उसके रूप को प्रस्तावित करना ही क्या कहलाता है? कृदंत क्रिया कहलाता है, जिसमें ना, कर और या के माध्यम से उसे दर्शाया जाता है। इसके पश्चात हमने देखा काल के आधार पर 3 पार्ट है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यानी भूतकाल बीते समय का, वर्तमान काल अभी का और भविष्य में कार्य के होने वाले का ज्ञान कराता है। जैसे वह जयपुर गया,
जयपुर जा चुका है, ताजमहल बन चुका है। ये काम भूतकाल में हो चुका है। इसके पश्चात देखिए, जो कार्य वर्तमान में तत्काल में चल रहे हैं, यानी कि वह विद्यालय जाता है, वह खाता है, वह पीता है, उसके माध्यम से ये क्या ज्ञात होता है कि यह वर्तमान काल है। और भविष्य काल में क्या होती है, संभावना, कार्य के संभावना होने की प्रकट होती है। तो इसके माध्यम से आपने देखा कि उदाहरण के क्या हो जाता है, भविष्य काल संपन्न हो जाता है। तो ये आपके क्रिया का पाठ पूरा होता है आज। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।